बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि हिंदू माइथोलॉजी, पहले तो हिंदू गलत, उसमें दो ही रूप में भगवान मिल सकता है। या तो आप आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान पृथ्वी पे मौजूद है, और अगर है तो हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? तो देखिए, हर व्यक्ति के लिए जो भगवान है वो डिफरेंट फॉर्म में है। हर एक व्यक्ति, कोई कहीं उसको ढूंढ रहा है, कोई कहीं उसको ढूंढ रहा है। हर वो फोर्स जो धरती का बैलेंस मेंटेन, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है उसे मेंटेन करने की जो कोशिश कर रही है, हर वो फोर्स भगवान ही है। अगर भगवान पृथ्वी पर है तो हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? ढूंढने का जो भगवान को ढूंढने का जो तरीका है वो एक ही है, वो है सनातन धर्म में। देखिए, भगवान आपको आप मनुष्य हो, ठीक है। मनुष्य को दो ही रूप में भगवान मिल सकता है। या तो आप मनुष्य से देवता बन जाइए, तब आपको मिलेगा, या फिर आप राक्षस बन जाइए। अब आप राक्षसों के जैसे कार्य करेंगे, ठीक है, तो आपको भगवान जरूर मिलेंगे। राक्षसों के जैसे कार्य करेंगे, आपका वध ही किया जाएगा भगवान के द्वारा। आप देवताओं के जैसे कार्य करेंगे, आपकी ज़िंदगी में कष्ट आएंगे, लेकिन भगवान आपको एंड में प्रेम भाव में मिलेंगे, प्रेम के रूप में मिलेंगे। तो हाँ, भगवान एग्जिस्ट करता है, हर एक जीव में एग्जिस्ट करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों हर एक जीव के अंदर है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव के अंदर है। तो कोशिश यही कीजिए कि हर जीव को आप प्रेम भाव ही दे सकें अपनी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई सो मेनी गॉड एंड विच वन इज राइट? क्योंकि अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग गॉड्स है, तो राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है, ये हम कैसे पहचान? देखिए, सनातन धर्म में 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं, ठीक है। तो वो 33 प्रकार के क्यों हैं? क्योंकि हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है। उसके सोचने का तरीका, उसका समझने का तरीका, उसका सबका अलग है। जिस गाने पे मैं नाच सकता हूँ, आप उस गाने पे नहीं नाच पाओगे। शायद जिस गाने पे आप नाच सकते हो आसानी से, मैं नहीं नाच पाऊँगा, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी अलग है। अब हर कोई सेम गाने पे तो नाच नहीं सकता। तो सभी का अलग अलग फ्रिक्वेंसी से आप गॉड के साथ जुड़ते हो, सभी की अलग फ्रिक्वेंसी है उससे जुड़ने की। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के जो भगवान, आपकी कंसंट्रेशन इजीली बन जाती है ना उससे, ठीक है। आपको उनके गुणों से, मेन चीज़ है कि आप देवताओं के गुणों के जैसा बनने की कोशिश करते हो। भगवान के गुण के जैसे अपने अंदर गुण उतारते हो उनके, कि हाँ ये ऐसे ऐसे हैं। तो मेनली जो सनातन धर्म यही सिखा रहा है आपको, सारा का सारा, कि ये कोई छोटा मोटा विज्ञान नहीं है। सनातन धर्म कोई छोटा विज्ञान नहीं है कि हाँ जी बस आप तो भक्ति कर रहे हो आंखें बंद करके, ऐसे ऐसे नहीं। हर चीज़ का इसमें एक मतलब है, और आपको वो मनुष्य से देवता बनने का जो सफ़र है ना, वो ये सिखाता है। ये तीनों लोकों में आपको लेके जाने की ये जो प्रक्रिया है, ये सनातन धर्म सिखाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए पहले आपको अपने शास्त्रों को समझना होगा। तो एक और चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में आपने बोला था कि अपने जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, है ना। तो मेरा मानना ये है कि धर्म ग्रंथों को क्वेश्चन करो, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे जितने भी धर्म ग्रंथ है सभी क्वेश्चन आंसर पे ही बेस्ड हैं। और अगर क्वेश्चन करना बंद कर दोगे तो बाकी रिलीजन्स के जैसे हो जाओगे। उनमें क्वेश्चन करने की अनुमति नहीं है, हमारे धर्म में क्वेश्चन करने की अनुमति है। सूत जी ने क्वेश्चन आंसरिंग की है, ठीक है। वेद व्यास जी ने क्वेश्चन आंसरिंग की है। जितने ऋषि है सभी ने महादेव से या किसी देवी देवता से क्वेश्चन आंसरिंग की है। उसी के आधार पे जो है हमारे धर्म ग्रंथ जो है वो बनाए गए, उनकी रचना हुई है। शिव पुराण में भी क्वेश्चन आंसरिंग है, वेदों में भी क्वेश्चन आंसरिंग है, सब कहीं क्वेश्चन आंसर है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करने से रोकता है तो समझ लीजिए वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। वहाँ पे आपको सत्य का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, आपको माइंड बाउंड करके अपने कार्य के लिए उपयोगिता में लाया जा रहा है।
और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं, जो हमें पढ़ाया गया है आज तक, मतलब स्कूल में भी पढ़ाया जाता था, तो उसमें हिंदू माइथोलॉजी बोला जाता है, हिंदू माइथोलॉजी में ऐसे पढ़ाया जाता था हमें भी। हाँ तो ये तो गलत है। हाँ, क्योंकि मिथ वर्ड जो मिथक से बना, मिथक वर्ड संस्कृत का वर्ड है जो कि मिथ्या, झूठ। तो अगर आपके बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि हिंदू माइथोलॉजी, पहले तो हिंदू गलत उसमें, फिर माइथोलॉजी गलत। हिंदू माइथोलॉजी में कौन कौन सी किताबें आती हैं? उसमें आती है रामायण, उसमें महाभारत आती है, तो बच्चे बड़े उससे याद कर लेते हैं। आप अपने बच्चों को बताइए कि माइथोलॉजी का मतलब कि ये हमें साइकोलॉजिकली सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं कि माइथोलॉजी आपका जो पढ़ रहे हो ये सब मिथक है, असल में ये मिथक नहीं है। तो बच्चों को ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि मिथ नहीं है, ये सत्य है, और हम सत्य के राह पे आप हमेशा चलोगे तो जीत आपकी होगी। यही चीज़ रामायण ने बताई है, यही चीज़ भगवत गीता में बताई है, और जितने धर्म ग्रंथ हैं हमारे वो सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो वार्तालाप है इसको विराम देते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आया हो। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए या फिर कुछ चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हाँ, अगर आपको कुछ गलत लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें बताइए कि हाँ आप यहाँ पे गलत हो। हम आपके सुझाव को बड़े ही प्रेम भाव से स्वीकार करेंगे, और कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें तो फिर वो भी की जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरिओम।